नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले दोस्तों एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के पेपर में 30 नंबर के आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं, तो इसे हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। दोस्तों अब पहला क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों जो सही विकल्प होते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर के आते हैं। दोस्तों इसके अलग अलग 6 प्रश्न बनते हैं, तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 15 और 20 का एलसीएम होगा। दोस्तों हमें 15 दे रखा है और 20 दे रखा है और इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे पास 60, 330 या फिर 90। दोस्तों इसका तो आंसर हमें दिया दोस्तों 60 आएगा, लेकिन इसे हम करके देखते हैं कि किस प्रकार आएगा। दोस्तों तो देखते हैं। दोस्तों हमारे पास पहले दे रखा है 15 और फिर दे रखा है 20। दोस्तों इसका एलसीएम करना है, तो एलसीएम इस प्रकार करते हैं। दोस्तों एक यह एलसीएम जो होता है वो भाग का एक रूप होता है, यानी इसमें हमें भाग ही देना पड़ता है। देखिए दोस्तों अब आखिरी में क्या है, हमारे पास 5 है और पूरा टोटल अगर हम देखें तो कितना है 15 है। दोस्तों कितना है 15 अर्थात 3 के पाने में आता है, सबको पता है। तो 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15। दोस्तों कितने बार में आया, 5 बार में, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पर कितना है 5 है, यानी 5 हमें पता है। सिर्फ 5 ऐसी संख्या जो 5 की ही पाढ़े में आती है, तो 5 एकम 5। दोस्तों तो हमारे पास 15 का एलसीएम क्या है दोस्तों 3 और ये 5 गुणा में लिखते हैं दोस्तों इसको। वैसे हमारे पास क्या है 20 है। क्या है हमारे पास दोस्तों 20 है, यानी अंत में 0 जो 2 के पाढ़े में आता है, तो 2 एकम 2 और 0 की 0। उसी प्रकार हमारे पास क्या है दोस्तों 10 है, तो जो 10 है वो भी हमारे 2 के पाढ़े में आता है, तो 2 पंजे 10। फिर बचा क्या दोस्तों हमारे पास 5 बचा, 5 यानी कि 5 एकम 5 के बारे में आता है। तो जो 20 का एलसीएम किया हमने, तो क्या है हमारे पास 2, फिर ये गुणा 2 गुणा 5। दोस्तों जैसे हमने 15 और 20 दोनों का एलसीएम कर लिया है। अब एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट यानी कम से कम, कॉमन यानी कम से कम कॉमन आना चाहिए, और मल्टीपल यानी कि गुणा में होनी चाहिए। तो अगर कभी हम 15 और 20 दोनों का अगर कभी एलसीएम लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, जो कॉमन संख्या है जो बार बार आ रही है उसे हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे सिर्फ, बाकी संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 3 और फिर ये 5 को 5 लिख देंगे। उसके बाद इन्हीं में देखेंगे, अगर कभी 2 रिपीटेड आ रही है, डबल डबल आ रही है, तो उसको लिखेंगे नहीं। दोस्तों जैसे कि हमने 3 लिखा है, 3 यहाँ पर है क्या, नहीं है। वैसे ही हमने 5 लिखा है, 5 यहाँ पर है, तो ये संख्या है जो इसको हम लिखेंगे नहीं, बाकी जो बचा इनको हम लिख देंगे। दोस्तों तो ये 2 और 2, तो इसका एलसीएम क्या है दोस्तों, हम इसका गुणा करेंगे। 3 में 5 का करेंगे तो 3 पंजे 15, फिर 15 का फिर 2 में करेंगे, 15 दूना 30, और 30 का 2 में करेंगे तो 30 दूनी 60। दोस्तों तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास 60। दोस्तों जो यहाँ पर देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, 15 और 21 का एचसीएफ है। दोस्तों 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ देखें दोस्तों 12 का, तो ये 12, फिर ये 15 का और 21 का। दोस्तों इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन संख्या आएगी उसे हम एचसीएफ कहते हैं। दोस्तों तो देखिए 12 का एलसीएम करते हैं। अब 12 का एलसीएम करते हैं तो आखिरी में 2 है, मतलब 2 के पहाड़े में आता ही है, पता है 12 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 2 छंग 12। वैसे ही 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 तिया 6, और बचा हमारे पास 3 जो 3 के ही पहाड़े में आता है, 3 एकम 3। दोस्तों आगे देखो दोस्तों 15 का, तो 15 का तो एलसीएम हमने कर रखा है, जो कि 3 से आता है 5 बार और 5 से 1 बार। दोस्तों वैसे ही 21 का करेंगे, तो ये 21 का किया, तो क्या देखिए दोस्तों अब 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, कितने बार में आता है 7 बार में, और जो 7 है वो सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आता है, 7 एकम 7। तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या किया, 12 का एलसीएम किया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आया। वैसे हमने 15 का किया तो क्या है हमारे पास 3 गुणा 5 आया। दोस्तों वैसे हमने 21 का गुणा किया, 21 का एलसीएम किया सॉरी दोस्तों, तो हमारे पास आया 3 और 7। दोस्तों अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। दोस्तों एचसीएफ निकालना है, तो अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन से करेंगे, यानी जो तीनों में आई हो। अगर कभी नहीं आती है तो इसी कंडीशन में हम लिखते हैं 1। दोस्तों तो यहाँ पर 2 2 और 3 आया है, यहाँ पर 2, इधर 2 नहीं आए, यानी कि ये दोनों नहीं आएंगे। दोस्तों फिर इनमें देखिए 3 3 और 3 3 तीनों संख्या में आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों हमारे पास 3 हो गया। क्या उत्तर हो गया दोस्तों हमारे पास 3 हो गया। तो 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना आया दोस्तों 3 आया, जो कि यहाँ पर उत्तर दे रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालिए दोस्तों। तो वैसे ही हमने 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल रखा है। 12 का ये, 15 का और 21 का है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं जो तीनों में आता है, यानी कि पहली संख्या तो लिख लेंगे हम 2, 2 और 3 दोस्तों। 2, 2 और 3 दोस्तों। अब इसमें ध्यान दिए दोनों में 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है और 3 इधर भी आ रहा है, यानी कि तीनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, सिर्फ वन टाइम्स लिखेंगे। बाकी जो संख्या है कॉमन तीनों में नहीं आ रही है, मतलब ये हो गया, फिर बचा हमारे पास 5 और फिर ये 7। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 का 2 में करते, 2 दूनी 4 दोस्तों। वैसे ही 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 होता है दोस्तों। अब बचा हमारे पास इतना 12, 12 का 5 में और 7 में गुणा करना है, तो 12 का 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि ये 60 और उसका गुणा में करेंगे, फिर हम 7 में करेंगे तो 60 का 7 में गुणा करते हैं दोस्तों, आता है 420 दोस्तों। कितना आता है 420। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 420, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 420 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एचसीएफ क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है 51 और 26 का दोस्तों। यानी कि हमारे पास संख्या दे रखी है 51 और 26 दोस्तों। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आइए दोस्तों इनका एचसीएफ निकालते हैं। 51, पहले 51 का एचसीएफ निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आखिरी में देखिए दोस्तों, जो 51 है वो तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। फिर उसके बाद बड़ी संख्या देखेंगे, जैसे हम देखेंगे 7 दोस्तों। क्या देखेंगे 7, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 51 नहीं आता है। 7 के पहाड़े में करके देखते हैं, भाग देके देखते हैं। अगर कभी पूर्ण रूप से भाग कभी जाता है तो हम 7 से देंगे, नहीं अन्यथा हम उससे बड़ी संख्या से देखेंगे, जैसे कि 9, 11, 13 वगैरह से चेक करके देखेंगे। तो 7 से करके देखते हैं दोस्तों। अब 7 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं आता है। तो 9 से कम क्या आता है 7 आता है। कितने बार आता है, एक बार दोस्तों। अब यहाँ पर 9 है और अपन ने कितना लिया 7 एकम 7, यानी कि 9 में से 7 गया, यानी कि 2 बचा, तो 2 कहाँ चल जाएगा, इसके आगे चल जाएगा। यानी यहाँ पर कितने हो गए, 2 पे 1, 21 हो गए। 7 के बारे में दोस्तों 21 आते हैं कितने बार में आते हैं, 3 बार में। तो 7 तिया 21 दोस्तों। अब हमारे पास कितना बच गया, 13 बच गया दोस्तों। क्या बचा हमारे पास 13, जो कि हमारे सिर्फ 13 के ही पहाड़े में आता है दोस्तों। तो इसको 13 से देंगे, 13 एकम 13, यानी कि 51 का जो एलसीएम निकाला अपन ने, क्या क्या आया 7 गुणा 13 दोस्तों। वैसे हम 26 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। किसका निकालेंगे, 26 का। वैसे हम संख्या 26 का निकालेंगे। अब 26 से निकालेंगे तो आखिरी में सम है, यानी कि 2 से भाग जाता है दोस्तों। 2 से भाग जाता है तो 2 को 2 से देंगे, 2 एकम 2 दोस्तों। वैसे ही 6 है तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में। तो ये 2 तिया 6। वैसे दोस्तों 13 आ गया। जो 13 है वो हमारे सिर्फ 13 के ही पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 13 दोस्तों। तो हमने अभी 26 का जो एलसीएम लिया वो क्या है हमारे पास 2 गुणा 13 दोस्तों। ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों, 2 गुणा 13। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपको पता है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन आता है उसको हम लिखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो देखो इसका जो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 7 इसमें है क्या, नहीं आया तो 7 नहीं होगा। अब ये 13 इसमें आए, इधर भी आए, तो ये कॉमन है, यानी कि इसको लिख दिया, ये 13 हो गया। अब बचा 2, 2 में आया क्या, नहीं आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13 दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 व एलसीएम 8 हो तो एचसीएफ क्या कीजिए दोस्तों। यानी कि 2 संख्या हमें दी है, 2 संख्या हमें दी है जिसका गुणनफल दिया है हमें 32, वो एलसीएम 8 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 संख्या हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। कोई भी 2 संख्याओं को मान लेंगे कि ए और बी है, उनका गुणनफल 32 और एलसीएम। इसके लिए एक दोस्तों सूत्र आता है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसमें हमने 1 की वीडियो जो बनी थी उसमें आपको देख रखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है दोस्तों। यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि 2 संख्या हमें डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, यानी कि जो 2 संख्या उनका गुणनफल कितना हमारे पास 32, ये पहले रखा है। फिर उसके बाद निकाल के एलसीएम उसका 8 है, तो एलसीएम जो कितना है हमारे पास, एलसीएम जो कितना है हमारे पास 8 है। और फिर उसके बाद में क्या बोला है हमें, उसके बाद में बोला उसने एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमें क्या करना है, इसका याद करना है, गुणा एच सी और एफ दोस्तों। अब ये जो 8 है हमारे कायम है गुणा में, तो इधर आएगा तो कायम आएगा दोस्तों भाग में आएगा, तो 32
के बटे में 8 बराबर क्या बचा दोस्तों हमारे पास ए सी और ये एफ बचा दोस्तों। इससे भाग देंगे अब 8 के पढ़े में 32 आते पता है हमें, तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, तो 4 आया हमारे पास। ये जो एस सी एफ आया है वो कितना है दोस्तों 4 आया है। तो जो इससे एफ आया हमारे पास का कितना है 4 आया दोस्तों। तो ये इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो पार्ट 1 के जो ऑब्जेक्टिव थे उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।